रजन पांडे जी, आपके पास आते हैं इसी के साथ साथ। निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी को चुनौती वहां पे देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी एक तरह से कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी चुनौतियों से नहीं घबराती है। लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लड़ने से पहले चुनाव हार ली है? जिस तरह से बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सेफ सीट कहने का मतलब यह है कि आपने पहले ही बोल दिया कि वो एक सुरक्षित सीट है जहां पे प्रियंका 100% जीतेगी। पांडे जी। संजय जी, ऐसा नहीं जैसा कि आपने अभी का अपने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो निश्चित तौर पे हम हमेशा हमेशा क्या मतलब कि हम जो भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे काउंसिल के हों, चाहे नगर निकाय के हों, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करके लड़ते हैं। अब कहीं पे फेल हो सकते हैं, कहीं पास हो सकते हैं। जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, परीक्षा देता है, तो तैयारी करके जाता है। उसमें नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं, फेल या पास हो सकता है। तो चुनाव तो जनता के आशीर्वाद से प्राप्त होता है किसी को। चुनाव में हम उतरते हैं, उसके बाद जनता जिस पे आशीर्वाद अपना जिस पे व्रत हंस रखती है, वो आदमी जीत के निकलता है। तो पार्टी कोई भी जीत सकती है, लेकिन कोई भी पार्टी हारने के लिए नहीं लड़ती है। हम भी हारने के लिए नहीं लड़ते हैं। हम भी अपनी ताकत के साथ में, अपनी स्ट्रेटजी के साथ में केरला में चुनाव में उतर रहे हैं और वहां पे जीत के लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक सेफ सीट की बात है, तो वो सेफ सीट मैं इसलिए कहता हूं, मैंने पहले भी डिबेट में बात कही है, अन्य लोग भी, हमारे प्रवक्ता पार्टी के और लीडर्स कहते रहते हैं इस चीज को। देखिए, सेफ सीट वहां पे इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो वहां का जातीय समीकरण है, जो वहां की जो कॉम्पोजिशन है वहां की पॉपुलेशन की वायनाड की, वो ये है कि 28% वहां पे मुस्लिम आबादी है और 22% के आसपास, 23% के आसपास वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है कर रही है, जो जो कर रही है, और वो मुस्लिम तुष्टीकरण पे ही मोस्टली बेस्ड है। तो वहां पे उन्होंने वो सीट चुनी, जो वहां पे अगर 53% मतदाता हमारी माइनॉरिटी के हैं, अगर उसमें हमको 40% भी 80% भी वोट मिल जाता है और फिर हिंदू वोट मिल जाता है, तो सीट वहां पर निकल जाएगी। इसीलिए मैं उसको सेफ सीट कहता हूं और लोग भी उसको सेफ सीट कहते हैं। आप भी अपने आकलन में उसको सेफ सीट ही कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे प्रियंका गांधी को क्यों लड़ा रहे हैं? वहां पे यामिनी जी को लड़ा दीजिए, ये जीत जाएंगे वहां से। वहां का तो कॉम्पोजिशन ऐसा है कि वहां पे कोई भी सीट जीत जाएगा। और मैं चाहता हूं कि यामिनी जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। वहां पे परिवारवाद, क्या आप मुझे बताइए, देश में 150 साल के आसपास पुरानी पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो वायनाड से लड़ सकता है? इतनी सेफ सीट में कम से कम किसी अपने कार्यकर्ता, पूज्य कार्यकर्ता को लाभान्वित करने का काम करते, उसका सम्मान बढ़ाने का काम करते, बेचारा वो लोकसभा पहुंच जाता। लेकिन नहीं, परिवारवाद से पैदा हुई पार्टी, परिवारवाद पे चलने वाली पार्टी अपनी बहन को टिकट वहां से देती है। क्या वहां पे इनकी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में पूरे प्रदेश में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है? क्या बैकवर्ड कम्युनिटी से इनको कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिल रहा था जिसको वहां पर टिकट देते? क्या वहां पे कोई एससी कम्युनिटी से इनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वहां पर टिकट देते? ये एससी एसटी कम्युनिटी की बात करेंगे, माइनॉरिटी की बात करेंगे, जातियों की बात करेंगे, लेकिन अपने किसी जात, उस कास्ट के, उस माइनॉरिटी के कार्यकर्ता को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। यह है दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अब देखिए आप इनके अलायंस उत्तर प्रदेश में, उसके 5 एक ही परिवार के लोग सदन में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 3 लोग सदन में बैठेंगे परिवार के। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपने कर्मठ कार्यकर्ता को, एक युवा कार्यकर्ता को वहां से मौका दिया है। वो महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी है नादिया हरिदास जी, जिनको हमने वहां से प्रत्याशी बनाया है और निश्चित तौर पर वो जीतने के लिए लड़ रही है और हम अच्छे वोटों से वहां अच्छा चुनाव लड़ेंगे और बहुत संभव है कि चुनाव हम जीत भी जाए। और रही साधने की बात, तो ये साथ तो पूरा देश रहे, ये साथ तो पूरा विश्व रहे हैं। ये विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ आग बोलते हैं, ये विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ टुकड़े करने की बात करते हैं। तो ये साथ क्या रहे हैं, भगवान जाने क्या साथ है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, उनको कौन उनकी फीडिंग करता है, कहां से उनको चिट मिलती है, कौन उनको स्क्रिप्ट लिखता है, वो क्या बोलते हैं, ये तो पूरा देश देख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और हिंदुत्व के एजेंडे पे हम काम करते हैं। और यहाँ पे हिंदुत्व के एजेंडे का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम से हमारा कोई बैर है, उनसे दुश्मनी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा हिंदू एकमात्र देश ऐसा है जो सनातन धरती जिसको कहते हैं, जहां पे सनातन धर्म का जन्म हुआ है, जहां पे सनातन संस्कृति का जन्म हुआ है। तो क्या उस देश में अगर उसको हिंदू कहा जाए तो क्या गलत है? क्या इसमें क्या बुराई है? अगर 1400 साल पहले जन्म हुए, जो संप्रदाय 1400 साल पहले जन्म हुआ जिसका, मुस्लिम सेक्ट का, इस्लामिक सेक्ट का, वो 57 देशों में है। उसे 50 से अधिक ऐसे देश हैं जो मुस्लिम राष्ट्र को घोषित कर चुके हैं। तो क्या एकमात्र धरती ऐसी जहां पर सनातन का जन्म हुआ उसको सनातन नहीं कहना चाहिए? इसमें क्या जरूरत है? मुझे कोई परहेज तो नहीं है। यदि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का खेल कर सकती है तो फिर महाराष्ट्र में कैसे नहीं कर सकती है? तो क्या मान लिया जाए कि शुरुआती दौर से ही भारतीय जनता पार्टी के सामने वहां पे महाविकास अघाड़ी सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है कि वो कह रही है कि एक जगह खेल तो दूसरी जगह भी खेल होगा?
क्या सचमुच में भारतीय जनता पार्टी इन सारे संस्थानों को हाईजैक करके रखे है, या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जब कभी भी हारती है तो ये ठीक है आपके सर पे फोड़ देती है? संजय जी, सारी बातों को मैं सवाल मतलब क्रम के हिसाब से जवाब दूंगा। उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप चूंकि पत्रकार हैं और मीडिया हाउस से हैं, आपके दृष्टिकोण में आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हरियाणा और कश्मीर में क्या था? हरियाणा महत्वपूर्ण था या कश्मीर महत्वपूर्ण था? जो हमने काम किए 370 किया, वो सब चीजें करी, उनके हिसाब से आप मुझे बताइए कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? कश्मीर महत्वपूर्ण है क्या हरियाणा महत्वपूर्ण? ज्यादा कंपैरेटिव मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, सच बात तो यह है कि हम दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। कश्मीर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि 10 साल हो गए थे वहां चुनाव में, और 10 साल तक एक अप्रत्यक्ष रूप से ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पे, चाहे वो शुरुआती दौर में रही हो या बाद में रही हो। कश्मीर से एक व्यापक मैसेज जाता यदि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जीती तो। हाँ, ये कह रहा हूँ कि पूरा देश हमारा है, पूरा देश में हर एक सीट हर एक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वो तो सही बात है। लेकिन जो काम हमने कश्मीर में किया, जैसा कि आपने कहा 10 साल से अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार थी वहां पे, एलडी चला रहे थे, उसके पहले कांग्रेस अलायंस में थी भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के, तो ये कह सकते हैं कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्योंकि हम इसलिए महत्वपूर्ण उसको उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि वहां जैसे हमने 370 हटाने का काम किया, वहां हमने जो व्यापक तौर पर विकास का काम किया, और वहां से जो आपने बात अभी कही मैसेज जाने की, एक वहां से एक संदेश जाता पूरे भारत में कि जो हमने 370 का हटाने का वहां काम किया, उसके बाद हमें वहां जनादेश बहुत बढ़िया मिला, ये आता। तो आप मुझे आप बताइए कि अगर मैनिपुलेट करना हमारी ताकत में है, हमारी कैपेसिटी में है किसी इलेक्शन को मैनिपुलेट करना, तो हम हरियाणा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो क्या कश्मीर को छोड़ देते क्या? 5 सीटें से मैनिपुलेट करते हैं हम। 5 सीटें अगर हम सिर्फ मैनिपुलेट कर लेते, संजय जी, अगर हम सिर्फ 5 सीटें मैनिपुलेट कर लेते तो हम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं विपक्षियों के कुदरत की बात कर रहा हूं कि अगर मैनिपुलेशन हमारे हाथ में है तो हम सिर्फ 5 सीटें और मैनिपुलेट करते और जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की बन जाती। तो ये तो नहीं किया हमने, जबकि हमारे दृष्टिकोण ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया। तो इनका ये विपक्ष का ये काम है कि जब हार जाओ जहां पे, वहां पे ईवीएम चरित्रहीन है, ईवीएम वो है उल्टा है, ईवीएम कलंकनी है, ये करो। जहां पे जीत जाओ वहां पे सब ठीक है, वहां पे जनता का बड़ा जनादेश था, जनता ने नकार दिया, इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी नीतियों से असंतोष था, वहां पे ये कहेंगे। जहां पे हार जाएंगे वहां ईवीएम खराब है। तो ये तो इस पर तो कोई बहस का विषय ही नहीं है। और अगर ये इतना बड़ा विषय बहस का है तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई पैसे का अभाव है, या उनके पास रिसोर्सेज का अभाव, या उनके पास टेक्नीशियन इंजीनियर नहीं है। यहाँ से लेकर विधेयक तक का है, तो किसी ईवीएम को हैक करवा के दिखा दे, डेमो करवा दे, आर्टिफिशियल तक करवा दे, किसी एथिकल हैकर को बैठा करके कोई ईवीएम हैक करके यहाँ पे डेमो कर दे, उसका पूरा देश देखे तो कि आखिर ईवीएम हैक कैसे होती है। अगर हैक होती है तो क्यों नहीं हैक करा के दिखाते हैं, क्यों बार लड़ते हैं? चुनाव अगर इतना दर्द है तो चुनाव का बहिष्कार कर दे, करेंगे क्या? वायनाड में चुनाव हो रहा है, कर दे बहिष्कार। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, बहिष्कार कर दे कि ईवीएम जो होगा हम नहीं लड़ेंगे। करिए, आप नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि सत्यता नहीं है, यथार्थ ये नहीं है। आप जानते हैं कि हमें गाना है, अगर हार जाएंगे तो गाएंगे ईवीएम का, और जीत जाएंगे तो जनता का बड़ा हमारे साथ में भरोसा है। दूसरी बात जो इन्होंने उसकी बात कही महाराष्ट्र में जो सीटें इनकी अच्छी आई हैं, जैसा कि आपने भी कहा, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि हमने वहां बहुत जीता और बहुत जीत लेंगे इस बार। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि काट की हांडी एक बार चली थी लोकसभा में, दोबारा नहीं चढ़ने वाली। जो जनता को बेवकूफ बना करके, मूर्ख बना करके, बहला के फुसला के इन्होंने वोट ले लिए और सीटें बढ़ा ली अपनी, वो हो गया काम खत्म, चैप्टर इज क्लोज। मैंने लोकसभा चुनाव के परिणामों के ठीक बात कही थी, मैंने ठीक बात ये बात कही थी कि 6 महीने के भीतर ये सारे जो इनका जो अलायंस है, इंडी गठबंधन है, वो समाप्त हो जाएगा। जिसका परिणाम, जिसका नतीजा आपने अभी देखा, हरियाणा में कोई अलायंस नहीं रहा। आपने कश्मीर में देखा, प्री पोल अलायंस में चुनाव लड़े हैं, लेकिन जब सरकार बनती है सरकार में शामिल नहीं करते इनको उमर अब्दुल्ला अपने साथ में, कहते भैया बाहर बैठो क्योंकि तुम्हारा कोई योगदान ही नहीं है। तो वहां पे ये इनके गठबंधन का ये हाल है। महाराष्ट्र में जो बात है, महाराष्ट्र में इन्होंने जो भी लोकसभा की सीटें जीत ली, मैं आपको पूरे दावे और जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार, महायुति की, फिर से बनने जा रही है। और ये इस बार पूरा मीडिया देखेगा, पूरी कांग्रेस पार्टी देखेगी, और वहां की जनता हमें फिर से आशीर्वाद देगी, क्योंकि वहां की जनता में भरोसा है। वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में भरोसा किया है। और हम जहां पे हम बड़े भाई का रोल करते हैं, वहां पे हम अपनी थाली आगे अपने छोटे भाई को बढ़ा करके देते हैं। महाराष्ट्र में 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन 38 सीटों की जो पार्टी शिवसेना है, उसके नेता को हमने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। जहां पे कांग्रेस पार्टी ताकत में है,
जहां पे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम मजबूत, हम पावर में बड़े भाई हैं, वहां ये अपने गठबंधन के साथियों को मौका नहीं देते हैं। हरियाणा में उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। उत्तर प्रदेश में 5 सीटें मांग रहे थे। उसी का नतीजा ये है कि इनके गठबंधन के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने इनको यहां पर भी 5 सीटें नहीं दी। इनको 2 सीट ऑफर कर रहे हैं, वो भी लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वह जानते हार जाएंगे। तो ये तो इनका हाल है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में ना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और ना आम आदमी पार्टी की, इसलिए ये लोग यहाँ पर एक साथ बैठ के बोलते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पंजाब का कोई भी दिन का, किसी भी दिन का एक आप डिबेट उठा के देख लीजिए। ऐसा कोई भी दिन अगर आप मुझे दिखा दिए जिस दिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को पानी पी पी के ना करिया रहे हो, तो मैं आप जो कहिए मैं हार जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो वहां पे ये गठबंधन में अगर ये है तो वहां पे क्यों दूसरे के ऊपर एक दूसरे के धागे खोलने में लगे हुए हैं। इंडी जो एनडीए गठबंधन है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं पूरे भारत में जो हमारा गठबंधन है, आप देख लीजिए किसी भी स्टेट में जहां पे हमारी अलायंस की सरकार है या हमारे अलायंस के पार्टनर्स की गवर्नमेंट है, वहां पे पार्टी के, हमारी पार्टी के, हमारे गठबंधन की पार्टियों के कोई नेता आपस में लड़ने का काम नहीं करते। वहां पे एक दूसरे की बखियारी धागे नहीं खोलते हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन जो है उसका आधार मौलिक है, उसका एक आधार है। इनका आधार स्वार्थ का है, तो जहां इनको स्वार्थ दिख रहा है वहां पे साथ में है, जहां जो हमारा स्वार्थ है वहां पिछवाड़े ब्लाक मारते काटो किनारे, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा है क्या यहाँ पे? इनके नेता कहते हैं अखिलेश कौन होते हैं? अखिलेश जी कहते हैं कांग्रेस से चिरकुट नेता से तो कहो हमसे समाजवादियों से बात ना करें। तो ये तो इनका स्टैंड है, ये तो इनके वार्तालाप है। तो इनका गठबंधन कितना मजबूत है, कितना जमीन पे है, ये सभी देख रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं क्या रीना जी से कहना